कलर करने के बाद में जो अलमीरा है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो सुबह की 8 बजी है। 8 बजे से करी है मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत। दिन की शुरुआत काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद में बस मैं चाय वगैरह पी के नहाने के लिए चली गई थी। नहाने के बाद में बस मैं अपने काम जो है वो करने में लग गई हूँ। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, स्पेशली उन सब के लिए जो कि हमेशा डीमोटिवेट फील करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो हमारे ऊपर बहुत सारी होती है काम की, लेकिन वही है कि हमारे काम जो है वो समय पे हो नहीं पाते हैं। और सोचते तो बहुत है कि काम बहुत सारा करेंगे, टाइम से कर लेंगे, लेकिन काम में हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। तो बस इसी से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ में वीडियो में मैं शेयर करती रहूँगी, जो कि काफ़ी आपकी हेल्प भी करेगी और हो सकता है कि कुछ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। चलिए करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और व्लॉग की शुरुआत सबसे पहले मैं इस अलमीरा से ही करूँगी। तो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस अलमीरा का हम लोग मेकओवर करने वाले हैं। कुछ पेंट भी हम खरीद के लेकर आए थे और अब यहाँ देखो इसका मेकओवर जो है वो हो चुका है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा मतलब जो इस पर ये डिज़ाइन लगाई है ना, डिज़ाइन ये मुझे थोड़ी सी कम पसंद आ रही है। बाकी आप लोग बताना कि जो इसका ये रिज़ल्ट आया है वो कैसा है। अलमीरा काफ़ी साल पुरानी थी, हालत तो इसकी आपको पता ही है काफ़ी जर्जर हो गई थी, बिल्कुल फेंकने वाली हालत थी। लेकिन पेंट करने के बाद में तो लग ही नहीं रहा है कि ये हमारी पुरानी वाली अलमीरा है। तो मतलब मुझे ये वाला तरीका तो काफ़ी सही लगा है। और अब यहाँ पर कलर जो है वो हमने बिल्कुल लाइट बेबी पिंक होता है ना, बिल्कुल लाइट पिंक कलर चूज़ किया है, क्योंकि बालकनी में रखने वाले हैं। बालकनी छोटी और मैं नहीं चाह रही थी कि यहाँ पर कोई डार्क कलर ऐसा कुछ करें कि स्पेस कम दिखे, क्योंकि मुझे अलमीरा जो है ना सॉरी बालकनी जो है ना उसमें अच्छी खासी लाइट चाहिए। अब इसके ऊपर ये जो स्ट्रिप बनाई है स्प्रे पेंट से, और ये सारा काम जो है वो क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, जैन साहब को। उन्होंने ये सारा किया, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। बट अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन उन्होंने दिए ना ये मुझे थोड़ी सी कम पसंद आ रही। बाकी आप लोग बताना। और क्या कहते हैं ना, क्या कह रही थी मैं, हाँ इसके ऊपर मतलब नॉर्मल जो ऑयल पेंट होता है ना, बेसिक कलर हमने पूरा ही ऑयल पेंट से किया है और जो डिज़ाइन दी है वो दी है स्प्रे पेंट से। ठीक है, तो मुझे किसी ने पूछा था कि आपने कौन से कलर का यूज़ किया है, तो ये 2 कलर का हमने यूज़ किया है। और अब उसके बाद मैं बस अपने काम की शुरुआत में कर रही हूँ। तो 2 रूम तो मैंने ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं। बच्चे स्कूल गए थे ना, तब मैंने बच्चों वाला रूम हाथों हाथ ही साफ़ कर दिया था। मतलब मेरी आदत ये है कि काम जो है ना उसको मैं बात के भरोसे नहीं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उस काम को उसी समय करती जाऊँ। देखो घर के अंदर है ना, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, वो आएंगे दिन को, उसके बाद में घंटे 2 घंटे घर पे रहते हैं, उसके बाद में वो कोचिंग चले जाते हैं और डायरेक्ट ही आते हैं रात को 8 साढ़े 8 बजे तक आते हैं। जेंट्स साहब पूरा दिन बाहर ही रहते हैं। तो ये है कि घर के अंदर अल्टीमेटली पूरे दिन हम ही रहते हैं, तो घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अब ये है कि हम काम को बात के भरोसे छोड़ते हैं ना, तो इसीलिए हमारे काम जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो ये वाला फैन, ये बॉक्स, इसको ना बॉक्स फैन बोला जाता है। एक तो ये अपना सीलिंग फैन रहता है और ये होता है बॉक्स फैन। और ये वाला फैन जेंट्स आप लेकर आए हैं बालकनी के लिए, क्योंकि वैसे ना सुबह शाम तो ठंड होती है, लेकिन दिन के टाइम पर एकदम सीधी धूप आती है ना, तो वहाँ पर किसी को बैठना है या कुछ भी है तो मैंने बोला वहाँ पर एक तो लाइट लगा दो। तभी 1-2 दिन में इलेक्ट्रिशियन भी आएगा, तो कुछ लाइट, क्योंकि मुझे अपने वीडियोस के लिए भी थोड़ा सा सेटअप करना, तो उस हिसाब से लाइट लगेगी। और फिर वहाँ पर ये फैन जो है वो लगेगा, ताकि मैं आराम से बाहर बालकनी में अपना जो वीडियोस का काम रहता है ना वो अच्छे से कर सकूँ। तो ये पंखा तो मुझे इतना पसंद आ गया ना, और क्योंकि बालकनी ना छोटी है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है, जैसा हॉल होता है ना उतनी बड़ी नहीं है कि हम जो सीलिंग फैन है ना वो लगा सके। तो जहाँ पर सीलिंग फैन, क्योंकि वो एक तो ओपन भी है और उसकी जो हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जैसे कोई हाइटेड पर्सन आया ना और हाथ अगर ऊपर किए तो फिर तो अब तो मतलब क्या होगा। तो इसलिए इस तरीके का बॉक्स फैन जो है ना वो लगाने का सोच रहे हैं। सोच क्या रहे, मतलब फाइनल होकर बहुत दिन से चल रहा था, तो फिर बाद में फाइनल हुआ कि ये वाला बॉक्स फैन अच्छा। ये फैन जो है ना वो इनकी शॉप पे रखा हुआ ही था। और देखो आज कल में इलेक्ट्रिशियन आएगा तो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगानी है, ये फैन लगाना है, और धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे काम हो रहे हैं, एक साथ में सारे काम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। बट हाँ ये फैन लग जाएगा, लाइट लग जाएगी, फिर तो उसके बाद में आराम से बैठो, चाय पियो, मेरा जो काम रहेगा वो करो। मेरे वीडियो की एडिटिंग वगैरह जो है वो वहीं पर बैठते हुए करने वाली हूँ।
सो बाहर का काम सारा ही कंप्लीट करने के बाद में अब मैं किचन में आई हूँ। तो मतलब मेरा ये रहता है ना कि मैं लाइन वाइज काम करती हूँ। प्लानिंग कुछ नहीं रहती, बस काम जो है वो एक तरीका है, उस तरीके से काम जो है वो मैं करती जाती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ काम मैंने किचन का निपटा दिया, कुछ काम बाहर का कर दिया, बाहर का अधूरा रख दिया फिर किचन का कर दिया, एक कमरे का पूरा हुआ नहीं और दूसरे कमरे में आ गई। तो इस तरीके से मैं काम नहीं करती। एक बार में यदि मैं एक रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ तो उस रूम को मैं पूरी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। हाँ, बीच में यदि कोई ज़रूरी काम मुझे करना है तो वो बात अलग है, बाकी मेरे काम करने का तरीका हमेशा यही रहता है। तो बाहर का सारा ही काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने सीधे ही किचन में आई हूँ। सुबह बच्चों के टिफ़िन में मैंने वेजिटेबल उपमा बनाया था, थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था क्योंकि मुझे वेजिटेबल उपमा पसंद है। अभी नहीं खाऊंगी, कुछ देर बाद में नाश्ता करूँगी। तो चलिए, आज का जो हमारा थंबनेल है, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगी, साथ में मैं अपने किचन के जो काम हैं वो भी करती जाऊँगी। तो जैसे कि आज का मैंने टॉपिक रखा है और ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू ही मैं लेकर आती हूँ। जब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना तो फिर मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। तो कमेंट मुझे ये था कि हम अपने काम जो है ना वो करते तो हैं लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। मतलब किसी दिन काम जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं तो दूसरे दिन हमारे अंदर काम की एनर्जी नहीं रहती, थकान सी हो जाती है। तो देखो, हाउस वाइफ के लिए घर के कामों में कंसिस्टेंट रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि घर के जो काम होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम उन कामों को थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में करेंगे ना तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और हम उस काम को कंसिस्टेंटली कर भी पाएंगे। लेकिन इसे हम पूरा कर तो सकते हैं, इसीलिए इसके लिए हमें कुछ सिंपल सी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो है ना उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। कुछ गोल हमें अपने लिए ना बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मॉर्निंग रूटीन जो होती है ना वो हम अपनी थोड़ी सी फिक्स कर सकते हैं। सुबह का 1 से 1.5 घंटा जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो, बच्चे अगर हमारे छोटे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम तो हम कुछ प्लानिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो काम जो है वो फिक्स है कि बच्चों को हमें टाइम से स्कूल भेजना है। लेकिन बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद का जो टाइम होता है ना वो हमारे हाथ में होता है और वही जो होता है ना वो हमारे पूरे ही दिन को प्रोडक्टिव बनाता है। अगर उस टाइम पर हमने उस समय को वेस्ट कर दिया ना तो फिर शाम होते होते सिवाय गिल्ट के हमारे मन में कुछ भी नहीं रहेगा। तो उस टाइम पर आप अपना एक रूटीन जो है वो फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि उनके जाने के बाद का जो 1 से 1.5 घंटा होता है ना उसमें आप मैक्सिमम काम जो है वो निपटाने की कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बच्चे स्कूल गए तो आप बच्चे से बिस्तर जो है वो ठीक कर दिया है, पानी वगैरह भरना है तो वो आपने कर दिया है, घर की डस्टिंग क्लीनिंग का काम जो होता है वो कर दिया है। क्योंकि दिन की जो शुरुआत होती है ना वो यदि स्ट्रॉन्ग तरीके से होगी ना तो पूरा दिन हमारा बहुत ही आसान और बहुत ही हैप्पी डे जो बोलते हैं ना उस तरीके का निकलेगा। और अब हम कामों में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि हम कामों का ना बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलते हैं। तो कभी भी काम का बर्डन लेके नहीं चलना है क्योंकि काम जो है वो हमें खुद को ही करना है। हम चाहें तो बहुत सारे काम को एक दिन करके और उसके बाद में हम 2-4 दिन आराम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से थक जाएंगे और जब हम चौथे दिन फिर से काम पे लगेंगे ना तो हमारा काम करने का मन नहीं होगा। तो काम में अगर हमें कंसिस्टेंट रहना है तो एक रूटीन, एक फिक्स रूटीन जो है वो हमें बनानी रहेगी और काम का हमें बिल्कुल भी बर्डन लेके नहीं चलना है। हमें अपने घर के जो काम होते हैं ना उन्हें हमें डिवाइड कर देना। अब डिवाइड किस तरीके से करना है? जैसे कि देखो, कुछ काम जो होते हैं वो डेली करने होते हैं जिन्हें हम डेली टास्क, जैसे कि खाना रोज़ बनाना है, बर्तन रोज़ साफ़ करना है, झाड़ू पोछा रोज़ करना है या फिर कपड़े फोल्ड करने, ये काम ऐसे हैं ना जो हमें डेली करने ही करने पड़ेंगे। यदि आपने कपड़े एक दिन फोल्ड नहीं किए तो दूसरे दिन उन कपड़ों का बहुत ज़्यादा पहाड़ सा बन जाएगा ना। फिर उन काम को करने में आपको देखने में भी ख़राब लगेगा और जब आप काम करने बैठेंगे ना तभी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये काम तो आपको डेली बेसिस पे करने हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको आप 2 या 3 दिन में भी कर सकते हैं। जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग है। बाथरूम क्लीनिंग आपको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बाथरूम आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है तो उसको आप, ठीक है, आप हल्का फुल्का सा लगा दें, लेकिन डीप क्लीन करने की रोज़ आपको ज़रूरत नहीं होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपको वीकली करने होते हैं। जैसे किसी घर के कोई पोर्शन की आपको डीप क्लीनिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि फ्रीज़ है, फ्रीज का आपको रोज़ रोज़ पहुंचने की ज़रूरत नहीं। आप वीक में एक दिन ऐसा लगाइए कि आप छोटा मोटा उसको जो क्लीनिंग है ना उसमें आप दे सकते हैं तो आपका फ्रीज जो है वो रीसेट रहेगा। जैसे कि अलमीरा सेट करनी है, ठीक है ना, तो अब अलमीरा जैसे कि आप रोज़ कपड़े रख रहे हैं तो उस टाइम पे ठीक कर लो, लेकिन उसकी डीप क्लीनिंग का जो काम रहता है ना उसको आपको रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप वीक में एक बार कर सकते हैं या फिर 10 दिन में, 15 दिन में आप एक बार भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि ये जो आप प्लानिंग बनाएंगे ना, ये प्लानिंग भी आपकी तब पूरी हो पाएगी कि जब आप इसके लिए कोई ना कोई टाइम सेट करके रखें। आप चाहो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत अगर आ रही है ना तो आप चाहो तो कोई डायरी का आप यूज़ कर सकते हो, मोबाइल का आप यूज़ कर सकते हो। उसके जैसे कि आप है ना बर्तन साफ़ करने के लिए जा रहे हो, जैसे आप किचन में गए, अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ, अभी मेरी जो खैर एक आदत सी बन गई, लेकिन आप अपनी हैबिट जो है वो सुधारना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि मैं
काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से करना है, आपके अंदर ऐसा डेडिकेशन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप हमेशा किचन में घड़ी ज़रूर रखिए। घड़ी रखने से क्या होगा कि आपकी आंखों के सामने जब घड़ी चलती रहेगी ना, उसकी जो वो टुक टुक आवाज़ आती है ना, वो हमें एक मोटिवेशन देगी। ठीक है, आप टाइम सेट कर लो कि मैं किचन में आई हूँ, मुझे खाना बनाना है, किचन की क्लीनिंग करनी है और बर्तन साफ़ करना है, इतना ही काम रहता है किचन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको डीप क्लीनिंग की, फ्रिज को डीप क्लीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक वाला जो काम होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। अब घर के अंदर कितने मेंबर है, कितना खाना आपको बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितनी देर में उस काम को कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर टाइम जो है वो सेट कर लो। ठीक है, कि मुझे 1 घंटे में काम निपटना है, किचन का 1.5 घंटे में निपटना है, बस। और उसके बाद में आपकी नज़र जो है हर 5 से 7 मिनट में घड़ी के ऊपर जानी चाहिए। उससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। काम करते करते ही, आप प्रैक्टिस करते करते ही आप जो है ना, इस चीज़ को धीरे धीरे पूरी तरीके से मतलब कर पाओगे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि अगर आपने 1 घंटे का सोचा 1 ही घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे का हो सकता है, सवा घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, लेकिन ये गारंटी है कि 5 से 6 दिन में आप जो आपने जो टारगेट लिया है ना, उसको आप ज़रूर पूरा कर पाओगे। और जैसे कि आपने 1 से 1.5 घंटे का टारगेट लिया, आपने उतने टाइम में किचन का काम पूरा कर लिया, अब आपको बाहर का दूसरा कुछ काम करना है, तो बीच में आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। उस 5 से 10 मिनट में आप बैठ के आप मोबाइल देख सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। आपको यदि कुछ न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है, तो आप 5 से 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद में आप फिर दूसरे काम की शुरुआत कर सकते हो। कंटिन्यूस यदि आप काम भी करोगे ना, वो भी दिक्कत देता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी जो है ना, उसको कंटिन्यूस नहीं चला सकते हैं। ठीक है ना, 1 से 1.5 घंटे का काम करने के बाद में आपको कुछ देर का रेस्ट जो है वो ज़रूर लेना है। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि मैं भी फॉलो करती आई हूँ, और मतलब का धीरे धीरे उनके ऊपर काम करते करते अब ये है कि हाँ, अब मुझे खुशी मिलती है कि चलो मैं अपने काम जो है वो टाइम से कर लेती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। तो ये वाला बॉक्स जो है वो काफ़ी दिन से, अगर आपने मेरे वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो काफ़ी दिन से किचन में रखा हुआ था, और ये मुझे अपनी जगह पे लगाना था, लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। तो ये सर्विंग बाउल का सेट है, एक बड़ा है, एक छोटा है, और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और इसकी पता है सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मतलब है ना, इसमें डबल लेयर कुछ तो है। इसमें मतलब कितनी भी आप गर्म चीज़, उबलती हुई चीज़ भी भरेंगे ना, तो ये बाउल बाहर से गर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये कैसरोल नहीं आते, स्टील के कैसरोल आजकल आने लगे, काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, तो ये उस तरीके का। और इस मतलब इसके ऊपर की जो लीड है ना, वो तो इतनी ज़्यादा प्यारी है, और इसके ऊपर ये जो हैंडल दिया हुआ ना गोल्डन कलर का, इससे तो मतलब 4 चांद ही लग गए। अच्छा, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना ही मैं कोई परचेज़ करके लेकर आई हूँ। कुछ दिन पहले ही मतलब हमारे नॉन है, उनकी बेटी की जैसे अभी शादी होने वाली 23 नवंबर को ना, तो लेडी संगीत का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर एज अ रिटर्न गिफ्ट उन्होंने दिए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बट मैं ना मतलब वीडियो कई बार बड़े हो जाते हैं, कई बार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आज तो मैंने याद रख के आप लोगों के साथ में शेयर किया, और मुझे ये सर्विंग बाउल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पर चल रही है लंच की तैयारी। तो मेरी रूटीन तो देखो हमेशा से ऐसी ही रही है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद में पहले मैं बाहर के जितने भी काम होते हैं ना, वो निपटाती हूँ। मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद में सबसे पहला काम जो मेरा रहता है वो होता है चाय पीने का, और उसके बाद में फिर मैं सीधे ही नहाने के लिए चली जाती हूँ। नहाने के बाद में फिर मैं बाहर की जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम रहता है वो करती हूँ, और फिर बाद में मैं किचन का काम जो है वो शुरू करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगता है ना, वो किचन में ही लगता है। क्योंकि किचन में वही है ना कि खाना बनाना है, फिर ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, तो बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, देन किचन की क्लीनिंग करनी है, खाना रोटी वगैरह बनानी है, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं पहले बाहर के काम जो है वो निपटाती हूँ, उसके बाद में ही मैं किचन का काम करती हूँ। अब यहाँ पर लंच जो है वो बन रहा है, और लंच में आज मैंने जो गिलकी होती है ना, गिलका तोरई बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो मैंने बनाई है। और बच्चों को मतलब वो ना पानी वाली जो आती है ना, रस्से वाली, वो अच्छी नहीं लगती है, और जेंट्स आपको भी थोड़ी कम पसंद है। और खैर मैं तो सारा ही खा लेती हूँ, मुझे तो कोई भी सब्ज़ी दे दो, मैं सारी सब्ज़ी खा लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत करके जब हम कुछ चीज़ करते हैं ना, तो वो कैसी भी हो अच्छी लगती है। जितने नाटक होते थे वो सब शादी से पहले मम्मी के यहाँ पे होते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि हम अपनी मेहनत से कुछ काम नहीं करते थे, हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती थी। मम्मी खाना बना के रखती थी, तो ऐसा था कि हमें ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, लेकिन अब ये कि हम अब खुद से बना के खा रहे हैं ना, तो कुछ भी दे दो, चाहे गिलकी दे दो,
तोरी दे दो, टिंडी दे दो, कुछ भी दे दो, हम सब लोग सब चीज़ें बहुत ही खुशी-खुशी खा लेते हैं क्योंकि खुद से बना के खा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको ना भरवा बनाया था क्योंकि भरवा तोरई सब लोग शौक से खा लेते हैं। साथ में मैंने अरहर की दाल बनाई थी, काफ़ी दिन से अरहर की दाल बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते। और वैसे भी अरहर की दाल जो है ना वो चावल के साथ में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई में जो भरवा तोरई है उसका तड़का लगाया है, बीच में मैंने चावल रख दिए थे और जो थर्ड वाला गैस है वहाँ पर मैंने दाल को लगा दिया है तड़का। तो 3 काम यहाँ पर मेरे साथ में होते जा रहे हैं। और एक आदत मेरी ये भी है, अच्छी कह दो भली, मुझे भी सही लगती है कि काम जैसे जैसे मेरा होता जाता है ना, तो जो जो भी बर्तन रहते हैं उनको मैं पोंछ पाँछ के अपनी जगह पे रखती जाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता है। और अगर हम उन चीज़ों को ना मतलब ये सोच के कि बाद में रख देंगे, जब क्लीनिंग करेंगे तब रख देंगे, तो कई बार ये होता है कि काम करते करते जैसे हमारे तेल के, मसाले के या किसी के भी हाथ है तो उन डिब्बों पे लगते हैं और वो डिब्बे जो है वो अननेसेसरी ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मेरा काम होता जा रहा था तो सारी चीज़ें मैंने पहुँच के अपनी जगह पे रख दी। और अब यहाँ पर दाल जो है उसके अंदर मुझे मतलब ये जो दाल मैं बनाती हूँ वो खट्टी मीठी बनाती हूँ और कड़ी पत्ते का मुझे इसमें तड़का बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने करी पत्ता डाला है। और पीनट्स मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि विहान को इतना पसंद है। अगर मैं इसके अंदर पीनट नहीं डालूँ ना तो वो फिर खाना खाने के टाइम बोल ही देगा कि मम्मी आपने इसमें ना मूँगफली के दाने नहीं डाले हैं। तो मैंने इसके अंदर ढेर सारे पीनट डाले हैं, कड़ी पत्ता डाला है और स्वीटनेस के लिए मैंने शुगर डाली, गुड़ भी डाल सकते हैं, बट जो मुझे याद आ जाता है वो चीज़ मैं डाल देती हूँ। और खटाई के लिए वैसे इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और नींबू भी डाल सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं, बट मुझे अरहर की दाल में नींबू की जो खटाई होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, अच्छी लगती है मुझे। क्योंकि इमली डालने से भी खटाई तो आती है लेकिन जो दाल का कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है अमचूर से और दोनों से। और मुझे ये वाली दाल जो है ना वो थोड़ी सी एकदम येलो येलो कलर की होती है ना, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखो सब्ज़ी बन गई थी, चावल बन गए थे, दाल भी बन गई थी। बस मैंने यहाँ पर फटाफट से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे के करीब जेंट्स साहब जाते हैं शॉप पर, कई बार 10 भी बज जाती है। तो उस हिसाब से मैं अपने काम करती हूँ। बीच बीच में ऐसा नहीं कंटिन्यूस काम नहीं करती हूँ, बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में आपको पता ही है कि मैं जब चाय पीती हूँ तो मैं आधा घंटा ज़रूर बैठती हूँ। और फिर उसके बाद में जब बाहर की डस्टिंग क्लीनिंग का काम हो जाता है तो अगर टाइम है मेरे पास में तो फिर 5-10 मिनट का फिर से मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं किचन में आती हूँ। और किचन का काम तो ये है कि कंटिन्यूस करना ही पड़ता है। यहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है और ये जो क्लिप है ना वो थोड़ी-सी मतलब मैंने लेट बनाई है। जेंट्स साहब तो सुबह ही चले गए थे खाना खा के, उसके बाद में मैंने घर के सारे काम किए, उसके बाद मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग भी करी थी। फिर बच्चे आए थे 1 बजे स्कूल, तो मैंने सुबह ना वेजिटेबल उपमा बनाया था ना तो उसका नाश्ता कर लिया था, तो मुझे भूख नहीं लगी थी। तभी यहाँ पर मैंने मतलब बच्चों के लिए मैं खाना रख रही थी ना, तभी मैंने अपने लिए भी प्लेट लगाई है। और यहाँ देखो काम मेरे सारे हो चुके हैं, आंटी भी झाड़ू पोछा करके जा चुकी है, किचन के भी मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं। और इसी के साथ में इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ी सी हेल्प मिली हो। यदि आपको मेरा वीडियो देख के थोड़ा सा भी मोटिवेशन यदि आपको मिला हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। और अगर यदि आपको ना हाइप का बटन मिला है तो हाइप ज़रूर देना, बहुत दिन हो गए बिल्कुल भी हाइप जो है वो मिल नहीं रही है, मैं देख रही हूँ। तो यदि आपके पास में हाइप का बटन मिला है, कमेंट सेक्शन के वहीं पर ही होता है, तो वहाँ से आप मुझे हाइप ज़रूर दें और छोटा सा कमेंट करके आप मुझे मोटिवेशन ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको बिल्कुल भी। और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेम आईडी इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है।